बिहार क्रिकेट में चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है। आगामी 25 तारीख को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव होगा, लेकिन बिहार क्रिकेट और विवाद न हो असंभव। ऐसा कहा जा सकता है कि बिहार क्रिकेट में विवादों का एक गहरा संबंध है, स्थान है। और जब बिना किसी विवाद के नामांकन हो रहा था, उसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि बीसीए के पूर्व जो पदाधिकारी हैं आनंद कुमार जी, उन्होंने कहा कि जान को भी खतरा हो सकता है। नालंदा जिला की जो अध्यक्ष हैं, महिला हैं, हेमा सिन्हा जी, वो जब नामांकन करने आई, उसके बाद नामांकन करने के बाद तुरंत वो लोग बाहर निकल गए। पूछने पे पता चला कि जान का भी खतरा हो सकता है। आखिर क्यों कहा ऐसा आनंद जी ने? आइए बात करते हैं आनंद कुमार जी से। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। सर, आखिर ऐसा आपने क्यों कहा कि जान का भी खतरा हो सकता है? मैंने इस सेंस में कहा कि चूंकि वहाँ का जो माहौल था और वहाँ पर जो लोग थे, वहाँ पर चुनाव हो रहा था बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का, वहाँ के पदाधिकारियों को या इलेक्टोरल ऑफिसर को वहाँ पर प्रशासनिक मदद लेनी चाहिए थी। वहाँ प्रशासन को खबर करके वहाँ पर फोर्स का इंतजाम करना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर बाउंसर रखा गया ताकि वो उनका प्रभाव लोगों पर दिखाई पड़े। हुआ ये कि इन लोगों की प्लानिंग थी, जो राकेश तिवारी जी वर्तमान अध्यक्ष हैं, उनकी प्लानिंग थी कि सारे कैंडिडेट निर्विरोध चुने जाएं, और इस सिलसिले में उन्होंने सारे जिलों में एक भय का वातावरण बना रखा है। किसी जिले में, किसी जिले के पदाधिकारी में ये हैसियत नहीं है कि उनके खिलाफ कोई बोले। इस तरह उन्होंने पूरे जिले में एक भय का जो माहौल है उन पदाधिकारियों में भरा हुआ है। आज क्या हुआ कि नालंदा क्रिकेट एसोसिएशन की अध्यक्षा हेमा कुमारी सिन्हा, उनका नॉमिनेशन था अध्यक्ष पद पर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लिए, लेकिन मैं जानता था कि उनका नॉमिनेशन निश्चित रूप से एन केन प्राकेन उनका कैंसिल करवाया जाएगा। आप चूंकि वहां पर खुद मौजूद थे, आपने खुद देखा कि किस तरह वहां पर पत्रकारों के साथ व्यवहार किया गया, किस तरह पत्रकारों को वहां पर ठेल कर भगाया गया। आप इसके खुद गवाह रहे हैं। आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है सोशल मीडिया पे, आप खुद दिखा रहे हैं कि वहां पर कौन कौन लोग मौजूद हैं, बाउंसर जो है वो किस तरह लोगों को भगा रहे हैं। तो एक असुरक्षा का वातावरण वहां पर था। उन्होंने सबसे पहले गलती ये की कि वहां पर प्रशासनिक पदाधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए थी, जो कि सुरक्षा वहां का देखते, लेकिन जानबूझकर वहां पर बाउंसरों का प्रयोग किया गया। इस तरह आप देखते हैं कि वहां पर सारे लोग डरे सहमे हैं, और आप देखेंगे कि निश्चित रूप से सारे कैंडिडेट निर्विरोध जीतेंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपसे, सारे कैंडिडेट। जहां तक हमारे कैंडिडेट का मामला है, यहां पर जो मेरे प्रस्तावक थे, उनको अपने डराकर, धमकाकर, पैसा देकर, जैसे हो उनके अपने पक्ष में किया। और आप जब पूरे नॉमिनेशन को, पूरे नामांकन को देखेंगे तो वहां पर देखेंगे कि 4 बजे के बाद नामांकन हुआ है, और मेरे प्रस्तावक द्वारा निश्चित रूप से किसी दूसरे उम्मीदवार के नामांकन पत्र पर निश्चित रूप से उनका दस्तखत लिया गया होगा, ताकि सारे लोग निर्विरोध हो जाएं। सर, जैसा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का संविधान है, जहाँ तक हमारी जानकारी है, उसमें कहा गया है इलेक्टोरल अफसर जो होगा वो बिहार से ही होगा। बिल्कुल, ये 17 का 1 है कि उसमें ये मेंशन है कि जो इलेक्टोरल अफसर होंगे वो बिहार के ही होंगे। लेकिन इन्होंने लोगों को धोखे में रखकर, आप देखेंगे कि जितने भी आम सभा हुए बीसीए के, किसी के पास किसी चीज का कोई खबर नहीं है। स्थिति यह है कि जितने पदाधिकारी इसमें बनते हैं, आते हैं, दस्तखत करके चले जाते हैं। किसी मेंबर को कुछ बताया नहीं जाता कि क्या इस मीटिंग में क्या डिसीजन लिया गया। सारे आप मामले देखेंगे कि वहां पर सारा जो है वो अपना घालमेल किया हुआ है। यहाँ तक कि अध्यक्ष खुद, जबकि लोढ़ा कमेटी के अनुसार एक व्यक्ति एक ही पद पर रह सकता है, आप देखेंगे कि विभिन्न पदों का इस्तेमाल कर रहे हैं राकेश तिवारी जी। सर, जो निवर्तमान कमेटी है जो खत्म हो चुकी है, चूंकि चुनाव की घोषणा की जा चुकी है, उस निवर्तमान कमेटी में एक व्यक्ति जो टूर्नामेंट कमेटी का अध्यक्ष होता है,
तुरंत वो हटता है और तुरंत 3 मैन कमेटी बनती है, उसमें वो शामिल होता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ और क्या जिला क्रिकेट संघ में बिहार क्रिकेट संघ को अधिकार है हस्तक्षेप करने का? ऐसा कोई संविधान है? ऐसा संविधान बिल्कुल नहीं है। ये आपको दर्शाता है कि किस तरह बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वही व्यक्ति कभी टूर्नामेंट कमेटी के चेयरमैन हो जाते हैं, वही व्यक्ति कभी 3 मैन कमेटी का में आ जाते हैं। तो ये दर्शाता है कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की दशा और दिशा दर्शाती है। आप यकीन मानिए कि ये संस्था पॉकेट में चल रही है और इसी तरह चलती रहेगी। करप्शन आप जहां तक देखते होंगे, भ्रष्टाचार का कोई सीमा नहीं है, सारी सीमाएं पार कर चुका है। धन्यवाद सर। ये थे आनंद कुमार जी, जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारी भी रह चुके हैं। इन्होंने बताया कि किस तरीके से वहां पे क्या क्या हुआ, पूरे घटना को पूरे विस्तार से बताया है। आनंद कुमार जी, हमारी शुभकामनाएं आपके प्रत्याशी के साथ है। चलिए, धन्यवाद। आप देख रहे हैं पूर्विया न्यूज। मैं आपका होस्ट सुरेश कुमार मिश्रा।